आज 22 तारीख की 22 मई दोपहर लगभग 2:15 हुए हैं। मैं मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज के बाहर हूँ। मेरी मदर मिसेस श्यामा शर्मा वो एमआईसीयू में एडमिट हैं। उन्हें 19 तारीख को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, तो उन्हें मैं पहले पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार लेके गया। फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि इन्हें जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो बहुत कम है, आप इन्हें किसी बड़े सेंटर में ले जाइए। उन्होंने मैक्स के लिए रेफ़र किया, तो हम लोगों उन्हें मैक्स लिया है। मैक्स में एडमिट कर लिया। जो भी इन्होंने इनिशियल अमाउंट जो भी बताया, जो भी इन्होंने डिपॉजिट अमाउंट बताया, वो सारा डिपॉजिट अमाउंट करके और इन्हें मैक्स में एडमिट कर लिया। इनका टेस्ट हुआ होगा 19 तारीख को, या जो भी सैंपल्स गए होंगे। कल रिजल्ट आया है, कल यानी 21 तारीख को रिजल्ट आया है लेट इवनिंग। लगभग 10 बजे हम लोगों को पता चला कि वो पॉजिटिव हैं रात को। उसके बाद से आज डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने यहाँ बुलाया था मैक्स के। हालांकि वो फेस टू फेस तो नहीं मिले, बट ये है कि उन्होंने इंटरकॉम के थ्रू मेरे से बात करी और उन्होंने ये कहा कि आप अब कहीं पे बेड अरेंज कर लीजिए, आप वेंटिलेटर अरेंज कर लीजिए, वेंटिलेटर अरेंज कर लीजिए और इन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अथॉरिटी नहीं है कि ये हम ट्रीटमेंट आगे दे पाएं। आप अपना बेड अरेंज कर लीजिए, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने कोशिश करी होगी अपने एंड से या जो भी किया होगा, बट ये लोग कह रहे हैं कि वी आर अनेबल टू फाइंड द बेड और अब आप अरेंज कर लीजिए। अब आप ये बताइए कि ये पॉसिबल है कि मेरे जाने से कहीं पे बेड अरेंज होगा? कैसे पॉसिबल है ये? उसके बाद भी मैं कई सारे हॉस्पिटल में गया, बहुत सारी जगह कॉल्स करे। 1075 जो इनका सेंट्रलाइज नंबर है कोरोना का, उस पे कॉल किया, बट कोई भी रिस्पांस कहीं से नहीं है। आप इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं, पब्लिक के साथ इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास इतने सारे बेड्स अवेलेबल है। हम लोग दिल्ली जैसे शहर में रह के, मतलब एक कैपिटल में रहते हैं, हम इंडिया के कैपिटल में रहते हैं और इतना हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहे हैं। इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इन्होंने बोल दिया मैक्स वालों ने, आप बेड अरेंज कीजिए। वेंटिलेटर बेड्स कैसे अरेंज होते हैं? पहले तो आप ये बताइए, पहले तो पब्लिक को ये सिखाइए कि वेंटिलेटर बेड के लिए क्या करना पड़ता है उसे। आप एड इतना दे देते हैं, उस एड में ये भी बताइए कि ऐसे ऐसे भागना पड़ेगा आपको अगर कोविड हो गया तो। कोई घर से ही नहीं निकलेगा। आपने ये लॉकडाउन खोला है या ये लॉकडाउन खोल दिया है, अब तो हजारों लोग होंगे आपके। आप तो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपके पास हजारों वेंटिलेटर्स अवेलेबल है दिल्ली में। अगर पर डे 1000 केस आए, 5000 केस आए, तो भी आपके पास इतने सारे वेंटिलेटर अवेलेबल है। वो सब कुछ फेक है। ग्राउंड पे रियलिटी एकदम जीरो है। जो लोग फेस कर रहे हैं ना, आंखों से ब्लड निकल रहा है, ये समझिए। उनके मेंटली भी वो हैरश हो रहे हैं, फिजिकली भी हो रहे हैं। कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, किसी भी टाइप की कोई हेल्प नहीं मिल रही। 105 पे मैंने कॉल किया, 1075 पे कॉल किया, कई बार कॉल किया है। तो एक उन्होंने डीएसओ का नंबर दिया है, जो कि उन्होंने दिया था 9870552526। मेरे पास सारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी है, मैं आप जहां कहेंगे मैं भेज दूंगा। उसके बाद जब इस नंबर पे नहीं मिला, फिर मैंने दोबारा कॉल किया, तो फिर इन्होंने एक नया नंबर दे दिया 01122307133। इस पे भी कोई रिस्पॉन्ड किसी ने नहीं किया। फिर जब नहीं मिला, फिर मैंने एक बार और कॉल किया, तो फिर उन्होंने एक नया नंबर दिया 01122307145। आप ये बताइए कि क्या क्या करे वो बंदा जिसकी फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव हो जाए। मतलब हालत ये हो रही है कि हम उन्हें तिल तिल करता मरता हुआ देख रहे हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रियलिटी बिल्कुल जो टीवी में या न्यूज में जो दिख रहा है, बिल्कुल उससे बिल्कुल ऑपोजिट है।
I request to PM Narendra Modi ji, Delhi CM Arvind Kejriwal ji, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सर प्लीज कुछ कीजिए, वरना ऐसे तो अपनी आंखों के सामने क्या मतलब अपनी फैमिली वालों को जाते हुए देखेंगे क्या हम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और अपील करता हूं, प्लीज आप हेल्प कीजिए, जो भी आप इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र भारद्वाज, नंबर है 9971993060। प्लीज हेल्प। अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने, एक मरीज गया प्राइवेट हॉस्पिटल में और उस मरीज को सांस की तकलीफ हो रही थी। 2 दिन बाद उसका अस्पताल ने टेस्ट कराया, उसके 1-2 दिन बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद अस्पताल ने कहा कि आप तो कोविड पेशेंट है, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, अब आप अपना बेड ढूंढ लीजिए। पेशेंट अपना बेड कैसे ढूंढेगा? पेशेंट कहां जाएगा? कोई भी अस्पताल इस तरह से किसी भी पेशेंट को बाहर नहीं निकाल सकता। हमने उस अस्पताल को शो कॉज नोटिस जारी किया है, प्राइवेट अस्पताल को, कि आपका लाइसेंस रद्द क्यों ना किया जाए। अगर किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी पेशेंट आता और वो कोविड निकल आता है, उस अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो उसको अपनी एम्बुलेंस में बिठा के किसी या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसको कोविड बेड दिलवाएगा। आप किसी भी पेशेंट को इस तरह से अपने हाल के ऊपर नहीं छोड़ सकते।